जय श्री गणेश। एक गणेश भगवान की कहानी लिखी हूँ जो आपके समक्ष पेश करना चाहती हूँ। कृपया कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ करूँ कि गणेश भगवान आपके अंदर से भंडार भरे। एक समय एक पति पत्नी का जोड़ा था। उनके छोटी सी कपड़े की दुकान थी, पर दुकान बहुत कम चलती थी। उनका खर्चा भी नहीं निकल रहा था और उनके आमने सामने एक और कपड़े की दुकान थी उनके पड़ोसियों की, जो वो बहुत अच्छी चलती थी। पर कम चलने वाली दुकान की जो औरत थी वह बहुत खुश रहती थी। गरीब थी पर सरल स्वभाव की थी। वह रोज़ गणपति जी के मंदिर जाया करती थी। तो उसने गणेश जी भगवान को कहा कि आप मेरे घर आना, और चतुर्थी के शाम गणेश जी घर आ गए और वह हक्की बक्की रह गई। और वो बोली, गणेश भगवान तो घर आ गए पर अब कुछ मीठा है ही नहीं, घर में कुछ बना ही नहीं, इनको मैं क्या खिलाऊं, कहाँ बिठाऊं। पर वो आसपास से थोड़ा बहुत कुछ लाकर मीठा चूरमा बनाकर उनको खिला दिया और बोली, आप वापस मंदिर जाओगे कि घर में ही रहोगे। तो गणपति जी बोले, नहीं, मैं वापस मंदिर जाऊंगा, पर उससे पहले मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तो बोली, दे दो। फिर गणेश जी ने कहा कि कल सुबह तुम दोनों पति पत्नी नहा धोकर जो काम पहले करोगे तो वह काम बढ़ता ही जाएगा। तो दोनों नहा धोकर दुकान गए और कपड़े का थान नापने लग गए और एक थान पत्नी नापने लग गई। दोनों कपड़े के थान इतने ज़्यादा बढ़ गए और रंग बिरंगे कपड़े बन गए। पूरी दुकान कपड़े से भर गई। वह कपड़े देखकर दिन भर ग्राहक आने लगे और दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। गणपति जी ने कहा था तो उन्हें अनुभव हो गया कि गणपति जी की दया है। उनकी दुकान अच्छी चलने लगी। तो पड़ोस वाली आकर पूछने लगी कि आज इतने ग्राहक कैसे हैं और इतना अच्छा कपड़ा कहाँ से लाया। तो वह गरीब औरत बोली कि हमारे घर रात को मंदिर वाले गणपति आए थे, उनको हमने कुछ चूरमा वगैरह थोड़ा सा खिलाया और उन्होंने हमें कहा कि सुबह जो पहला काम करोगे वह बढ़ता ही जाएगा। तो हम पर उनकी कृपा हुई है और हम खुश हैं। फिर पड़ोसन के भी दिमाग में आया कि मैं भी गणेश भगवान को घर बुलाऊंगी और मैं तो इस गरीब औरत से भी ज़्यादा सेवा करूंगी। दूसरे दिन वह भी बुला कर ले गई। तो गणपति जी उसके घर भी गए रात को। पर वह पड़ोसन बहुत पेट कोटी थी, वह दूसरों की खुशी देखना नहीं चाहती थी। फिर भी गणपति जी उनके घर आए तो उसने सोचा कि मैं ज़्यादा भोजन कराऊं, मेरी दुकान ज़्यादा चलेगी। पर भगवान तो मन के भाव के भूखे होते हैं। पर बप्पा ने अच्छा भोजन किया। फिर बोले, हमें भी आशीर्वाद दो देव। देव बोले कि आशीर्वाद है तुम पर भी। तुम सुबह दुकान में जाकर जो काम वो काम दिन भर ख़त्म ही नहीं होगा। जो काम पहले करोगी वो दिन भर ख़त्म ही नहीं होगा, बढ़ोतरी ही मिलेगी। वह दोनों दुकान गए और जाते ही उसने 2-3 मक्खियाँ भिनभिना रही थी तो उनको मार दिया ताली बजा के। तो दोनों दिन भर मक्खियाँ ही मारते रह गए और मक्खियों की वजह से ग्राहक भी आने बंद हो गए, क्योंकि उनके मन में छल था, गरीब औरत की दुकान कम जाए ग्राहक और मेरे कमाई ज़्यादा हो, ऐसा मन में था। पर ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो दूसरों का बुरा सोचेगा जैसे उसका भला नहीं होगा। हे गणेश जी, जैसे उस भोली औरत पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर होना, किसी पर रूठना मत। गणेश जी, अगर मन में कोई बुराई आए तो दूर करना, सदैव अच्छे का और सच्चे काम का आशीर्वाद देना। जय गणपति बप्पा मोरया। और आप कहानी को लाइक करके अच्छा काम कर दो। धन्यवाद।